पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्पामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणं नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपुन्नः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मं द्रोणोदटाजयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अस्वस्थामा विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सुतीर्णा खलुपन्नविरणनदी वैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् गीताशास्त्रं इदं पुण्यं यः पठति प्रयतः पुमान् विष्णुं पदमवाप्नोति भयस्योकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसाजलस्नान दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतासु गीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रभिस्त्रैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्भिः श्रुता भारतामृतसर्वस्वं विष्णुभक्त्राद्भिः श्रुतं गीता गङ्गोदकं विद्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् एकशास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एकमन्त्र तस्य नामानि जानि परमाप्येकं तस्य देवस्य सेवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तनविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्रीगोपालचूडामणि जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब श्री क्षेत्र धाम जो पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी धाम से श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की 12 अध्याय, जो कि अर्जुन के निमित्त करके सारे विश्व ब्रह्मांड की जितने भी मानव आते हैं, जो आएंगे वो जो आ चुके हैं, जो उसी की आत्मा की उद्धार के लिए ये एक मार्ग है। ये धर्मशास्त्रों की लिमिटेड नहीं है, ये यूनिवर्सल ये धर्म, ये गीता की शास्त्र हर एक स्त्री शूद्र वैश्य चंडाल ब्राह्मण हर एक अधिकार है भगवत प्राप्ति करने के लिए। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में जो 18 अध्याय है और उसी में 7वां श्लोक है, इसी श्लोक से कोई भी एक को श्लोक आप पकड़ेंगे और उसी के तरह आप जिंदगी को परिचालित करेंगे और भगवत विश्वास के साथ भगवान को गुरु और गोविंद के साथ आप जीवित रहेंगे, उसी को साथ को हाथ को पकड़ करके, तो जिंदगी में आपको दुख परेशान कभी नहीं होगा। इसीलिए विश्वास करो। विश्व गुरु प्रेमानंद महाराज की श्री चरण में अनंत बड़ी प्रणाम करते हुए
क्षेत्राधिपति प्रभु श्री बड़ा ठाकुर भगवान जगतनाथ जगन्नाथ ब्रह्मा सुभद्रा और सुदर्शन भगवान जी के साथ, जो कि चतुर्धा मूर्ति के श्री चरण में सेवा करते हुए और विश्व ब्रह्मांड के हरेक प्राणियों का कल्याण करते हुए 33 कोटि देव 33 करोड़ देव और देवियों सबके श्री चरण में प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण वैष्णव जति सन्यासी सिद्ध महापुरुष जीवन मुक्त महापुरुष और जितने भी लघुजन गुरुजन जड़ और चेतन और जितने सेवायत भाई और बहनों श्री चरण सबके श्री चरण में प्रणाम करते, अनंत गुणी प्रणाम करते हुए, क्योंकि सब भगवान की स्वरूप है। इसको मानने के लिए ही ये गीता की ऐसे बोलते बोलते उच्चारण करते, हमारा भाव ऐसे हो न नहीं हो, बोलते बोलते अच्छा उच्चारण में राम 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 बोलो, क्या भी फायदा तो होगा ना। अभद्र भाषा में कोई उल्टा बोलेगा, कोई यूजलेस व्यवहार करेगा तो तर उसका फल तो उल्टा हो जाएगा। इसीलिए गीता की माध्यम से भगवत प्राप्ति करने के लिए ये सरल उपाय है क्या, भगवान के नाम रूप गुण धाम, ये चारों से एक ही आप पकड़ो को, जो कि पहला है नाम। ये नाम को पकड़ेंगे, राधा कृष्ण गोविंद अच्युत जगन्नाथ जो भी नाम जप करेंगे तो जीवन निश्चय सुधार हो जाएगा। और जो अभाव अनाटन, जो दुख दारिद्र्य, जो भय शोक सब कुछ दूर हो जाए। भय शोक आदि वर्जित, जहाँ में भय नहीं जहाँ में शोक नहीं, ये गीता की पढ़ने के सुनने से इसी तरफ ये महान ग्रंथ है। आइए श्रवण करेंगे। वासुदेव सर्वम, हम सब भगवान की स्वरूप है, सबकी हृदय में भगवान ही निवास करते हैं। अंतरात्मा में रमयते इति राम, आत्मा रूप से हर एक प्राणी के हृदय में रमते हुए उसी को नाम भी राम बोलते हैं। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोलते भक्ति योग से, ये भक्ति योग में भगवान ये चरम योग है, जो कि इसी के ज़्यादा दुनिया में और कोई भी बेनिफिट किसी के नहीं। ये जो भक्ति जो बोलते हैं, ये भक्ति प्राप्त के लिए ही जगत में 33 कोटि देव देवी और जो ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्म रुद्रेंद्र वंद्यं वेदानं सारमे संस्वचन परिवृतम ब्रह्म दारु स्वरामी, केवल भक्ति प्राप्ति के लिए। काकभूषण जी ने भक्ति प्राप्त करने के लिए वंचित होते हैं। समय जो बोले क्या बर चाहिए, बोले बर क्या करेगा, जैसे लवण भी न तरकारी होता है ऐसी बर क्या करेगा, मुझे भक्ति चाहिए। इसलिए ये भक्ति योग है। भगवान बोलते हैं अर्जुन, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञान ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागच्छन्ति अनंतरम। हे अर्जुन, अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों की फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। अभ्यास, शास्त्र ज्ञान और ध्यान, ये तीनों तो कर्ण सापेक्ष है, ये तीनों तो कर्ण सापेक्ष है, पर कर्म फल त्याग कर्ण निरपेक्ष है। वास्तव में ये चारों ही साधन श्रेष्ठ है और उन साधकों के लिए है जिनका उद्देश्य त्याग का है, परंतु कर्म फल त्याग के श्रेष्ठ बताने का कारण यह है कि लोगों में इस साधनों के प्रति हेय दृष्टि है, जबकि त्याग में कर्म फल का त्याग ही श्रेष्ठ है। इस श्लोक में आए चारों साधना की अंतर्गत 10वें श्लोक में आए जो मदर्थम अपि कर्माणि, भगवान के लिए कर्म करना अर्थात भक्ति को नहीं लिया है। इसका कारण है यह है कि भक्ति में ही साधन की पूर्णता हो जाती है, अतः भक्ति और त्याग दोनों ही श्रेष्ठ है। कर्म फल त्याग का अर्थ है कर्म फल की इच्छा का त्याग, इच्छा भीतर होती है और फल त्याग बाहर होता है। फल त्याग करने पर भी भीतर में उसकी इच्छा रह सकती है, अतः साधक को उद्देश्य कर्म फल की इच्छा के त्याग का रहना चाहिए। इसका इच्छा का त्याग होने से जन्म मरण का कारण ही नहीं रहता। मुक्ति वस्तु के त्याग से नहीं होती, मुक्ति वस्तु के त्याग से नहीं होती, प्रत्युत इच्छा के त्याग से होती है। इसीलिए गीता में फल इच्छा के त्याग पर अधिक और दिया गया है। इसीलिए गीता में फल इच्छा थे, फल को इच्छा, जो भी कोई इस काम मैंने करूँगा क्या मिलेगा,
नाम जप करूँ क्या मिलेगा, गीता पाठ करूँ क्या मिले, ईशु जो फल की इच्छा है इसी को छोड़ो। कर्मण्य बाधिकार हस्ते माँ फलेषु कदाचन, हमारा कर्म करना अधिकार है, फल इच्छा भगवान की, क्या देंगे क्या करेंगे। इसीलिए गीता में फलेच्छा के त्याग पर अधिक जोर दिया गया है। किसी साधन की सुगमता अथवा कठिनता साधक की रुचि और उद्देश्य पर निर्भर करती है। रुचि और उद्देश्य एक भगवान का होने से साधन सुगम हो जाता है, परंतु रुचि संसार की और उद्देश्य भगवान का होने से साधन कठिन हो जाता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी, संतुष्टः सततं योगी, संतुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढ़निश्चयः, मज्जर्पितो मनोर्बुद्धिर्योर्मद्भक्तः समे प्रियः। हे अर्जुन, सब प्राणियों में देश भाव से रहित और मित्रभावापन्न और मित्रभाव वाला तथा दयालु भी और ममता रहित अहंकार रहित सुख दुख की प्राप्ति में सम क्षमाशील निरंतर संतुष्ट योगी शरीर को बस में किए हुए दृढ़ निश्चय वाले मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। गीता में मित्रता और करुणा न कर्म योगी की लक्षण में आई है न ज्ञान योगी के लक्षण में, प्रत्युत केवल भक्तों के लक्षण में आई है। कर्म योगी और ज्ञान योगी में समता तो होती है पर मित्रता और करुणा नहीं होती, परंतु भक्त में आरंभ से ही मित्रता और करुणा होती है। भक्तों की दृष्टि एक भगवान के सिवाय अन्य कुछ ही नहीं है। फिर कौन कहने, फिर कौन बैर करे, किसी से करे और क्यों करे। निज प्रभुमय देख जगत के ही सान के ही सन करहि विरोध। यद्यपि ज्ञान योगी का भी किसी से किंचन मात्र भी बैर नहीं होता, तथापि उससे में स्वाभाविक उदासीनता तटस्थता रहती है। ज्ञान मार्ग में वैराग्य की मुख्यता रहती है और वैराग्य रुखा होता है। इसीलिए ज्ञान योगी के भीतर कठोरता न होने पर भी वैराग्य उदासीनता के कारण बाहर से कठोरता प्रतीत होता है। प्रत्येक साधक के लिए निर्मम और निरहंकार होना बहुत आवश्यक है। निर्मम, मेरा कुछ नहीं और मेरे द्वारा कुछ नहीं दिया हुआ कि मेरे द्वारा कुछ कम नहीं, अहंकार भाव रहित तो दोनों को त्याग करना चाहिए। इसीलिए गीता में भगवान में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही योग मार्ग से निर्मम और निरहंकार की होने की बात कही है, कारण कि वास्तव में हमारा स्वरूप निर्मम निरहंकार है। भगवान में ज्ञान की भूख तो नहीं है पर प्रेम की भूख आवश्यक है, प्रेम की भूख अवश्य है, कारण कि प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है, ज्ञान नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला भक्त मुझे प्रिय है। हे अर्जुन, यस्मान्नोद्बीजते लोको लोकानोद्बीजते तजः हर्षमर्ष भयद्वेगैः मुक्त जो सच में प्रिय। हे अर्जुन, जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न व क्षुब्ध नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष ईर्षा भय और उद्वेग हलचल से रहित है वह मुझे प्रिय है। भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता मानने से ही उद्वेग भय ईर्षा आदि होती है। भक्तों की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य कोई सत्ता है नहीं, फिर वह किसी से उद्वेग ईर्षा भय आदि करे और क्यों करे। अनपेक्ष सुदीर्घ उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। हे अर्जुन, जो अपेक्षा आवश्यकता से रहित बाहर भीतर से पवित्र चतुर उदासीन व्यथा में रहित और सभी आरंभ का अर्थात नष्ट जय नए नए
कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। भक्त का दर्शन, भक्त का स्पर्श, भक्त का भाषण दूसरे के शुद्ध करने वाला होता है। उसके शारीरिक का स्पर्श करने वाली हवा भी शुद्ध करने वाली होती है। यद्यपि ऐसी शुद्ध ज्ञान योगी महापुरुष में भी होती है, तथापि भक्त में आरंभ से ही सबके हित का भाव विशेष रूप में रहने का कारण उसमें विशेष शुद्धि होती है। भक्त ने करने योग्य काम कर लिया है और अर्थात भगवत प्राप्ति रूप उद्देश्य पूरा कर लिया, इसलिए वह दक्ष है। भक्त भोग यथा संग्रह के लिए किए जाने वाले संपूर्ण कर्मों के सर्वथा त्यागी होता है। उसके द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं। संसार में किंचन मात्र भी आसक्ति न रहने से भक्त का एकमात्र भगवान से स्वतः स्वाभाविक प्रेम होता है। देखिए कितने सुगम मार्ग से बताए रहते हैं जोगेश, ये भगवान की कृपा की सिवा और दूसरा कौन कहेगा, हमको बताएगा। वो बीड़ी मत टाणो, गंजे मत टाणो, पान नहीं खाओ, गुड़ाखू मत खाओ, हरी पीढ़ी मत पियो, ऐसे ये ज्ञान तो ये संसार की वो तो खाने के लिए चीज नहीं बताएंगे, कौन नहीं खाने के लिए, लेकिन जो करने के लिए चीज है उसी को कर्म है, उसी को करने के लिए प्रवर्तना करना, उसकी डायरेक्शन देना की आवश्यकता को मन की दुर्बलता होती है। क्योंकि हर एक प्राणी के अंदर में भगवान की प्राप्ति करने के लिए चाह है। जैसे कुछ भी परिस्थिति हर एक टाइम में हर एक इंसान कुछ ना कुछ छोटे से बड़े से जो विपत्ति किसे विपत्ति में फंस जाते, उस विपत्ति जब आते हैं उसी सो किसी जो रास्ता नहीं मिलते वो उसी समय भगवान को पुकारते, जो चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, जो जैन हो, पारसी हो, जो भी उसी की आराध्य देवता है, उसी के लिए वो भगवान के लिए मन को जोड़ते हैं। भगवान बोलते हैं क्या हो रहे अर्जुन, यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय। हे अर्जुन, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और जो शुभ अशुभ कर्म से ऊंचा उठा हुआ राग द्वेष रहित है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। हर्ष और शोक, राग और द्वेष से द्वंद्व है, भक्त में कोई भी द्वंद्व नहीं रहता, वह निर्द्वंद हो जाता है। उसके संपूर्ण कर्म राग द्वेष के रहित होते हैं। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्ट जेन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रिय नरः। हे अर्जुन, जो शत्रु और मित्र से तथा मान अपमान से समय और शीत उष्ण शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता तथा सुख दुख मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में समय एवं आसक्ति रहित है, और जो निंदा स्तुति को समान करते हैं व समझने वाले मननशील जिस किसी प्रकार से भी शरीर के निर्वाह होने न होने में संतुष्ट रहने के स्थान तथा शरीर में ममता आसक्ति से रहित और स्थिर बुद्धि वाला है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। भगवान बोलते हैं अर्जुन, इन दोनों श्लोकों में भगवान में यही स्थल दिए है, जो यही स्थल दिए है कि जहाँ समता होने में कठिनता आती है। यदि इनमें समता हो जाए तो अन्य जगह समता होने में कठिनता नहीं प्रतीत होती, अपने पर कोई असर न पड़ता ही समता है। देखिए, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, कोई भी मुझे बोलेगा वो उसे महाप्रभु तुम बड़ पंडित हो, ज्ञानी हो, ऐसे तो मैंने चारों हाथों ऊपर से चला जाएगा 10 हाथ। कोई बोलेगा यूजलेस ब्राह्मण मूर्ख, ब्राह्मण तुम मूर्ख हो, इसे क्या ज्ञान नहीं तुम्हारा, कितना उपदेश देने के लिए है यूजलेस, ये बोलने मैंने नीचे क्रोधित नियामाण हो जाएगा, ये नहीं। भक्ति की लक्षण इसे तरफ होना नहीं चाहिए। आपकी समता, कोई निंदा करे तो सेम टू सेम, कोई प्रशंसा करे तो सेम टू सेम, जितनी आपकी स्थिर चित्त में आप रहेंगे, ना आपकी क्रोध होगा ना आनंद होगा, उसी कोई भी आपको राग द्वेष कुछ भी नहीं प्राप्त होगा।
यद्यपि भक्त की दृष्टि में भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता होती ही नहीं, तथापि दूसरे लोगों की दृष्टि में यह शत्रु और मित्र में साधना भाव व समभाव वाला दिखता है। शत्रुता मित्रता का ज्ञान होने पर भी वह सम रहता है। भक्त सब प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहता है। उसका न तो अनुकूलता में राग होता है, न प्रतिकूलता में द्वेष होता है। देखिए, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, ओह वर्ष से गर्म, ये वर्ष जितना इतना वर्ष इस साल तो इतना गर्म हुआ, और कोई ऐसे ये विश्व द्वेष स्वभाव, बारिश हो जाएगा ऐसे होगा, शीत होगा ऐसे होगा, ऐसे भाव होना, क्योंकि ये सृष्टि की नियम है, ये प्रक्रिया है, सृष्टि की परंपरा है। परिवर्तनशील संसार के नियम 6 की ऋतु, एक संवत्सर में 6 ऋतु क्रॉस करेंगे तो क्या परेशानी होने के लिए आवश्यक है। भगवान बोलते हैं, ये अर्जुन, ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धन्नाम श्रद्धधानामत्परमा भक्ता स्ते अतीव मे प्रियाः। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधानामत्परमा भक्ता स्ते अतीव मे प्रियाः। परंतु जो पुरुषों जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मेरे परायण हुए भक्त इस धर्ममय अमृत का जैसा कहा है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान बोलते हैं, अर्जुन, भगवान ने सिद्ध भक्तों के 39 लक्षण के 5 प्रकार की 5 प्रकरण कहे। 13वें 14वें श्लोक में पहला प्रकरण, 15वें श्लोक का दूसरा प्रकरण, 16वें श्लोक में तीसरा प्रकरण और 17वें श्लोक में चौथा प्रकरण और 18वें श्लोक में श्लोक का 5वां प्रकरण। प्रत्येक प्रकरण में लक्षण धर्माभूत है। साधक भक्त जिस प्रकार के लक्षण को आदर्श मानकर साधन करता है उसके लिए वही धर्मामृत है। ऐसी साधक भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। श्रद्धा साधक में होती है, श्रद्धा नहीं। सिद्ध में श्रद्धा नहीं होती, प्रत्युत अनुभव होता है, क्योंकि उसके अनुभव में एक परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा ही है। फिर वह श्रद्धा क्या करे? साधक की दृष्टि में दूसरी सत्ता रहती है, इसलिए वह श्रद्धापूर्वक उपासना करता है। दूसरी सत्ता की मान्यता रहते हुए भी साधक भगवान के परायण रहता है और भगवान के सिवाय दूसरा कोई उसका प्रेमास्पद नहीं होता, इसीलिए वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम 12वाध्यायः। विमस्यापि रणमंगो मुनिरपि मतिभ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। मेरे भाई और बहनों, आगामी समय में आप योग की 13वां अध्याय की श्रवण करेंगे। 12 अध्याय की थे भक्ति योग की थे। वो क्षेत्रज्ञ विभाग जो 13 अध्याय की क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो जानने वाले और जिसके जानने वाले आत्मा को आत्मा ही जानते हैं। किसी उसके बताने ज्ञान नहीं मेरे पास, आपकी प्रेमानंद महाराज के पास उसकी वाणी को श्रवण करो, जो ये ब्रह्म ज्ञान है, ये बोलने का बात नहीं, ये समझाने के लिए जितना हमारा कैपेसिटी भी नहीं है। मूर्ख आदमी क्या कैसे ऐसे तो ब्रह्म ज्ञान, जो साग व्यापारी हीरा का मूल्य कैसे बचाएंगे? को एक लोग साग बेचता है, उसके पता भाई हीरा का ग्राम, तो 1 ग्राम की हीरा कितना मूल्य होगा? वो तो साग बिक्री करता है, हीरा का मूल्य 80 को पैसा कैसे? इसीलिए मेरे साधारण आम जो आम लोग साधारण नॉर्मल लोग क्या ज्ञान मेरे पास है, मैंने ब्रह्म ज्ञान से आपको शरीर जो लिखा है, जो राम सुखदास जी महापुरुष के लिए लिखा हुए उसी को मैंने उपस्थापन करते हुए मेरे जो अन्य जो गुरुदेव की वाणी से, को प्रेमानंद वाणी की महाराज की वाणी से बोलो कि किसी भी धर्मात्मा महापुरुषों की जो वाणी लिखे पढ़े हुए जो सुनते हैं उसी को मैंने उपस्थापन कर देता हूँ। मेरे ज्ञान नहीं है जो यहाँ पर जो बैठने आप ही यहीं पर बैठेंगे तो आप ही पात्र, क्योंकि भगवान की ज्ञान
हर एक मनुष्य के अंदर है, हर एक प्राणी के अंदर भगवान के लिए नहीं तो गज कैसे भगवान को पुकारा था, भरत्या पक्षी महाभारत में कैसे पुकारा था, मृकुणी कैसे भगवान को पुकारा था, इसके ज्ञान कैसे हुआ? ये अंदर में भगवान के अंतर, सबकी हृदय में भगवान है। इसीलिए भगवान को प्रेम करना, भगवान को पाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज नहीं तो कल संसार को छोड़ना पड़ेगा। हर एक टाइम देखिए, मेरे विचार से मैंने अभी आपके सामने मेरे जो सही बात बोल रहा हूँ, हर एक टाइम मुझे मौत की याद आती है। आज नहीं तो संसार छोड़ दूंगा, क्या भोग करूँ, क्या खाऊँ, किसी को बोलूँ, किसी के साथ भैरव भाव करूँ, क्या धन संपत्ति लूँ। मृत्यु होने से पहले, मृत्यु होते होते राम नाम सत्य करके ले जाएंगे, संसार भूमि से दाह कर देंगे। क्या होगा इसी जो परिश्रम की गिरा भगवान राम से विमुख होते हुए इसी संसार से जोड़ने की संपर्क क्या लाभ? बोलते कि लेकिन भगवान की माया माया दुरत्या। आप बोलेंगे कि आप मुझे महापुर जाते हुए 5 टंगा 2 बंडल बाट में पड़े, आपको गुटाएंगे? नहीं ले गुटाएंगे। क्या हीरा मोदी पड़ा है तो गुटाएंगे? किसी के देखने से जो मन में विचलित तो होना होगा कि इसी तरफ जो संसार भगवान की माया में तो देवदेव महादेव जी मोहित हो गए, सारी ब्रह्मा जी मोहित हो गए। अब हमें कोई गाँव की गोबर जी हम मोहित तो नहीं होंगे? बोलेंगे नहीं, इसी तरफ नहीं। भगवान हमको, हम भगवान को परीक्षा करना की आवश्यक नहीं, और मेरे तरफ भगवान मुझे जी परीक्षा करेंगे। मैंने कभी पास नहीं करूँ। मैंने जगन्नाथ की श्री चरण में प्रणाम करते हो अनेक बार बोले, प्रभु मुझे कभी आप परीक्षा कोई देने, परीक्षा क्या +2 तक गया तो उसके से तो बंद हो गया परीक्षा, और क्या दूसरा परीक्षा मेरे द्वारा होगा नहीं। आप जो बताएंगे मैंने करेंगे। निमित्त मात्र भव्य सभ्य साथी, आपकी डायरेक्शन मेरे लिए एक ही रास्ता होगा। इसी तरफ हर एक साधक को भगवान की श्री चरण में अपने को समर्पित कर दो, और भगवान की जो डायरेक्शन होता है आप इसी मार्ग में चलो, जरूर जिंदगी सुधर जाएगा, और अभाव अनाटन दुख दारिद्र सब दूर हो जाएगा। विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, विश्वास से मिले हरि तर्क के बधुर। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। राधा वल्लभ श्रीवंश कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।